MB एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एडजेक्टिव देख रहे हैं। अभी तक हमने एडजेक्टिव में एडजेक्टिव की डेफिनीशन देखी थी, फिर एडजेक्टिव के प्रकार देख रहे हैं हम, जहाँ पे अभी तक हमने एडजेक्टिव के कितने प्रकार देख लिए हैं। पहला एडजेक्टिव हमने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या जिसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, ये देखा था। और इसी का एक पार्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, जो दूसरे प्रकार का एडजेक्टिव था वो हमने देखा था। फिर तीसरा प्रकार का हमने एडजेक्टिव देखा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, या कहें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर हमने अगला देखा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या इसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो न्यूमरल एडजेक्टिव हमने देखा था, जहाँ पे हमने न्यूमरल एडजेक्टिव को दो भागों में बांट के पढ़ा था। एक को कहते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और दूसरा था इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव था ये भी दो प्रकार का था, एक था ऑर्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और एक था कॉर्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। इन सब की हमने डिटेल में चर्चा की थी। उसके बाद फिर हमने देखा था अगले प्रकार का एडजेक्टिव जो हमारा था वो था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव है लेकिन ये भी नंबर को ही बताता है, यानी इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो एक काउंटेबल नाउन ही होता है। तो हम इस जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो हमने इतने प्रकार के एडजेक्टिव की बात कर ली थी। आज हम देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है हमारा, देखिए ये किससे बना हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये है एडजेक्टिव वर्ड। हम जानते हैं किसी वर्ड के चार रूप होते हैं, ये एडजेक्टिव फॉर्म है इसका। अगर इसका वर्ब फॉर्म हम देखें तो होता है डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब हुआ संकेत करना, इसका मतलब हुआ संकेत करना। तो हम इसकी मीनिंग से अगर अर्थ लें तो देखिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, यानी एक ऐसा शब्द जो नाउन के पहले आकर के उस नाउन की ओर संकेत करेगा, उस नाउन की ओर संकेत करेगा, वो वर्ड क्या कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। हमने देखा था जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखा था तो हमने बात की थी कुछ लिमिटेड वर्ड की जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कार्य कर पा रहे थे। एक था हमारा दिस था। दिस एक ऐसा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो किसी सिंगुलर नाउन की ओर संकेत करेगा। ठीक है ना। हम क्या, अगर ये प्रोनाउन था तो क्या है, ये सिंगुलर किसी नज़दीक की वस्तु को दर्शाना होता तो हम दिस का प्रयोग करते थे। और सिंगुलर ही वस्तु हो, सिंगुलर ही कोई वस्तु हो या कोई पर्सन हो, उसको दर्शाने के लिए, उसकी ओर संकेत करने के लिए अगर ये दूर स्थित है तो हम दैट का प्रयोग करते थे। और एक से अधिक अगर हम मान लीजिए एक से अधिक है तो इंग्लिश में हम उनको क्या मान लेते हैं, प्लूरल मान लेते हैं। तो इसका मतलब अगर नज़दीक में कई वस्तु है या कई व्यक्ति हैं, उनकी ओर हमें संकेत करना है तो हम क्या करेंगे, दीज का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दोज। हमने बात की थी अगर ये सब्जेक्ट बन जाएं, इनके ठीक बाद जो है एक वर्ब का प्रयोग हो तो ये सब्जेक्ट का कार्य करेंगे। और जब सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो हम जानते हैं सब्जेक्ट हमारा जो है एक नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो ये किसी का नाम तो बता नहीं रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तब उस केस में ये प्रोनाउन हो जाते हैं। यही हमारे, यदि इनके ठीक बाद एक नाउन आ जाए तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो हम इन्हीं वर्ड को एडजेक्टिव कहेंगे। यही वर्ड हमारे, यही जो वर्ड हैं ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहे जाते थे जब ये सब्जेक्ट बन जाते थे, यानी इनके बाद ठीक बाद एक वर्ब आ जाती थी। लेकिन अब यही वर्ड हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे जब इनके ठीक बाद में एक नाउन आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मान लेंगे। एक और वर्ड था हमारा जो कि क्या था, सच। एक वर्ड है हमारा सच। सच के बाद अगर वर्ब आ गई तो ये प्रोनाउन है, सच के बाद एक नाउन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब ये एडजेक्टिव हो जाएगा और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सच का मतलब होता है इस प्रकार या ऐसा करके हम पढ़ते हैं। जैसे हम कहें इस प्रकार का लड़का, सच अ बॉय, अगर सिंगुलर रख रहे हैं सच अ बॉय लिखते हैं हम।
अगर प्लूरल लिख रहे हैं तो सच बॉयस आगे ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो हम कहेंगे भाई ऐसे लड़के पढ़ सकते हैं, यानी इस प्रकार कहिए या ऐसा ऐसे ये कह करके आप पढ़ सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो ये भी क्या है, इस नाउन की ओर संकेत ही कर रहा है। तो ये भी, यानी हम कितने वर्ड अभी तक हमने जो वर्ड जाने जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य करेंगे, अभी हम देख रहे हैं कितने, एक दिस हो गया, एक दैट हो गया जो कि सिंगुलर नाउन के पहले रहेंगे ये, और दीज और दोज जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले रहेंगे, ठीक। और सच जो रहेगा, सच के बाद अगर आप सिंगुलर रख रहे हैं तो सच फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा। हम जानते हैं हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो आर्टिकल और नाउन के बीच में आ जाता है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर का ध्यान देंगे कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो हमारा सच है इसके साथ थोड़ा सा अलग है। सच के बाद अगर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा रहे हैं तो आप आर्टिकल को सच के बाद ही रखेंगे, जबकि हम सामान्यतः क्या करते हैं, आर्टिकल इधर हो जाता है, फिर एडजेक्टिव हो जाता है, फिर नाउन रह जाता है, ठीक, ये होता है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे सच के साथ में ये फॉर्मेट चलता है। अगर ये प्लूरल हो गया तब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो सच बॉयस हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा। जैसे ये सेंटेंस देखिए, दिस या दैट, देखिए दिस या दैट दोनों को हमने रख दिया, चूँकि ये अगर दिस लगाया आपने तो ये इसका मतलब हुआ ये आदमी जिसकी ओर संकेत कर रहा है वो हमारे नज़दीक में है, और दैट लगाया आपने तो इसका मतलब हुआ वो आदमी जिसकी ओर आप संकेत करना चाहते हैं वो दूर है, आपसे काफ़ी दूर है। तो इसका मतलब दिस और दैट सिंगुलर नाउन के पहले आएंगे, ठीक है, और उसकी ओर संकेत करेंगे। देखिए नाउन आ गया इसके बाद, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस मैन, देखिए यानी यह दिस मतलब यह आदमी, और हमने दूर के लिए कहेंगे वह आदमी। दैट मैन मतलब वह आदमी। इज यानी है, अब क्या है, ट्रू है यानी सच्चा है। कैसे सच्चा है, टू हिज वर्ड्स, यानी अपने वर्ड्स पर सच्चा है, अपने वर्ड्स से सच्चा है। हम कहें अपने शब्दों से, जो शब्द बोलेगा उस शब्दों पे वो खरा उतरता है, यानी अपने शब्दों का पक्का है, आप कह लीजिए। सच्चा है का मतलब यहाँ पक्का है, ठीक है ना। तो ये कहने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ। हाँ, और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप इनके लिए, अगर जैसे हमने देखिए हिज किसके लिए लगाया है, हिज लगाया है इसी मैन के लिए, जिसकी ओर हम संकेत कर रहे हैं इसी नाउन के लिए लगाया हुआ है। अगर वो मैन जो है, हालांकि मैन से तो पता चल रहा है हमें क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। तो मैस्कुलिन जेंडर में अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर में आप अगर इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन कहीं लगाने की जरूरत है, या पर्सनल मतलब पर्सनल वाला जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो हमें वो लगाने की जरूरत है, तो हम ही के अकॉर्डिंग चलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो ही के अकॉर्डिंग देखिए हिज हुआ, क्योंकि यहाँ ये नाउन है, नाउन पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए उस पर अधिकार जताने के लिए, तो इसलिए हमने हिज का प्रयोग किया। चलिए आगे देखते हैं। अगला दीज या दोज आप लगा सकते हैं, चूंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन आने वाला है। तो अगर नज़दीक का दिखाना है, नज़दीक में है ये मैंगोज तो दीज दिखाएंगे, दूर है तो दोज दिखाएंगे। दोज मैंगोज हो गया तो देखिए ये सब्जेक्ट हमारा अभी प्लूरल लगेगा, आर राइप, यानी कि वे जो हम कह रहे हैं वे, या ये कह लीजिए ये मैंगोज क्या हैं, वो पक्के हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, देखिए ये एडजेक्टिव है जो इस मैंगोज की क्वालिटी बता रहा है। ऐसे यहाँ ट्रू भी एडजेक्टिव था, ठीक है, ट्रू भी एडजेक्टिव है। अगर ट्रू एडजेक्टिव है तो इसका, अगर हम जानते हैं किसी वर्ड के 4 रूप होते हैं, तो हम इसका नाउन रूप लेना चाहते हैं तो क्या होता है, ट्रू का ट्रुथ होता है, ट्रुथ मतलब सच्चाई। तो इस चीज़ को आप जानते रहेंगे। अगला हम देखते हैं, अगले सेंटेंस में देखिए क्या कहा जा रहा है भाई। यहाँ पे अगला सेंटेंस है दैट बॉय, इसके बाद बॉय आया है, सिंगुलर है, दैट लगाया, हमने दूर दिखाना चाहते हैं, यानी वह लड़का क्या है, इंडस्ट्रियस है। इंडस्ट्रियस एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये क्या है, इस नाउन के बारे में पूरी जानकारी पूरी नहीं हुई कि यानी वह लड़का है तो क्या है, हम कह रहे हैं मेहनती है, मेहनती करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियस मतलब हुआ मेहनती। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव की थोड़ी आप पहचान भी करते रहिए कि एडजेक्टिव कैसे बनता है। एडजेक्टिव में लास्ट में ओ यू यस आता है, एक ये पहचानते रहिए। एक लास्ट में टी आई वी ई लग गया तो वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव को खुद ही देखिए, एडजेक्टिव जो है देखिए इसमें खुद ही टी आई वी ई लगा है, तो आप ऐसे वर्डों को पहचानना सीखिए, ठीक है ना। लास्ट में ओ यू यस मिले या टी आई वी ई मतलब आई वी ई मिले तो वो सामान्यतः क्या होगा, एडजेक्टिव वर्ड होगा। चलिए हम देखते हैं आगे। अगला सेंटेंस है दीज मैंगोज, देखिए ये मैंगोज को हम नज़दीक दिखाना चाहते थे लेकिन एक से अधिक संख्या में आर श्योर, यानी श्योर मतलब यहाँ खट्टा हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब कि वे मैंगोज क्या है,
ये मैंगो जो है, ये आम जो है वो खट्टे हैं हम कह रहे हैं। तो ये भी एडजेक्टिव है हमारा, देखिए जो इसके टेस्ट को बता रहा है कि यहाँ पे। तो अगला देखते हैं हम, अगला हमारा है, देखिए आ गया आई हेट। आई के बाद वर्ब आ गई तो हमारा ये हो गया आई हेट। लेकिन हेट हमारी ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट चाहती है। ऑब्जेक्ट हमारा एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो हमने नाउन दिया। देखिए क्या हेट करता हूँ मैं चीज़ों को हेट करता हूँ। कैसी चीज़ों को? इस प्रकार की चीज़ों को, या ऐसी चीज़ों को कह लीजिए, मैं ऐसी चीज़ों को। तो ये किसके बारे में बता रहा है? इस नाउन के बारे में बता रहा है। इस नाउन की ओर संकेत कर रहा है कि भाई ऐसी चीज़ों को मैं हेट करता हूँ। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सच के बाद ये प्लूरल आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बीच में आर्टिकल हमने नहीं लगा। अगर थिंग लिखते, थिंग सिंगुलर लिखे होते तो सच अ थिंग कहते हैं हम। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा, जैसे अगले सेंटेंस देख लीजिए यहाँ पे, डोंट बी। अब देखिए ये वर्ब से ही स्टार्ट हो गया सेंटेंस, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है जहाँ पे आर्डर देने का या सुझाव देने का प्रयास किया जाएगा। डोंट बी इन सच अ हरी। अब देखिए हरी मतलब हो गया जल्दी, या जल्दबाजी कह लीजिए, जल्दबाजी यानी इस ऐसी जल्दबाजी में कह लीजिए आप, ऐसी जल्दबाजी में मत रहो कहा जा रहा है। बी मतलब होना, होना मतलब रहना, यानी ऐसी जल्दबाजी में मत रहो। ठीक है, या ऐसी जल्दबाजी मत करो, आप ये सेंस ले सकते हैं। तो ये क्या है, देखिए तो ये नाउन है हमारा, इसके पहले देखिए सिंगुलर है इसलिए ये आ लगा है, क्योंकि सच का प्रयोग हो रहा है। अगर सच के बजाय और कोई एडजेक्टिव होता तो आ उस एडजेक्टिव के पहले आ जाता। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक वर्ड है हमारे यहाँ पे, देखिए ये है ये है देखिए योंडर। योंडर एक ऐसा वर्ड है जो बहुत पहले ही उपयोग होता था इसका, अब इसका जो है प्रयोग नहीं होता ज़्यादातर। योंडर का मतलब है योंडर फोर्ट, ये इस फोर्ट की ओर संकेत करने का कार्य कर रहा है। यानी जो कहने का मतलब है जो यहाँ पे सामने आपके स्थित है, योंडर का मतलब हुआ जो आपके सामने स्थित है। ठीक है ना, यानी उस की ओर, इसका मतलब जो आप देख रहे हो, आप कह सकते हो जो आप देख रहे हो, जो आपके सामने आप जो देख रहे हो इस समय, वो फोर्ट हम कह रहे हैं। यानी हम गए हैं एक किले के सामने खड़े हैं और हम कह रहे हैं आप ये जो फोर्ट देख रहे हो, तो ये योंडर वही संकेत करने का कार्य कर रहा है कि आपके सामने जो है अभी ये आपके सामने जो किला है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, इसकी ओर संकेत कर रहा है। तो ये क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। एक नया वर्ड मिला है हमें जो ज़्यादातर प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये एग्जाम में जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन इन केस कभी मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हम मतलब जो चीज़ तुम्हारे सामने है, इसका मतलब है जो चीज़ तुम्हारे सामने उसकी ओर संकेत कर रहा है। यानी ये डिटर्मिनर है, एक डिटर्मिनर है जो अपनी बाद आने वाले नाउन की ओर संकेत करता रहता है। कि यानी जो हमें ये सामने दिख रहा है, आपके सामने जो दिख रहा है, ऐसा कह लीजिए। यानी यह कहेगी कि यह फोर्ट, यानी आपके सामने जो स्थित है यह फोर्ट, यानी यह किला वंश बिलोंग, एक बार जो है बिलोंग करता था, यानी संबंधित था किससे, शिवाजी से। तो देखिए ये भी इस नाउन के पहले आकर के नाउन से की ओर संकेत कर रहा है। तो योंडर भी यहाँ क्या हो गया, हमारा एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ऐसे एक और देखिए यहाँ पे इस ट्री की ओर संकेत कर रहा है योंडर के माध्यम से। लेट्स रेस्ट अंडर योंडर ट्री, यानी हमारे सामने जो स्थित है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये पेड़, इसके नीचे चलिए हम क्या रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। तो ये क्या है, ये लिस्ट से शुरू हो गया। ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है जो लेट जो वर्ब है उससे शुरू है। इसका मतलब है लेट अस, लेट्स का मतलब है लेट अस। लेट के बाद हम जानते हैं चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद चाहिए ही हमें नाउन या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन चाहिए और वो अभी ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए। इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिख दिया जाता है, लेट अस रेस्ट, यानी हमें आराम करना चाहिए। कहाँ, इस जो सामने हमारा दिख रहा है इस पेड़ के नीचे। तो देखिए यहाँ भी संकेत करने का कार्य कर रहा है योंडर। योंडर हो गया हमारा यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इस तरीके से हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख लिया। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अब कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं। जो हमने अभी तक जो देखा वो सारी बातें जो दी गई थी उन चीज़ों को हमने देखा जो है रेन एंड मार्टिन साहब की जो बुक है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन नाम से ये बुक है, इसमें हमने देखा इन्होंने जिस तरीके से समझाया था। अब हम कुछ बातें देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में जो आर.पी. सिन्हा सर ने बताई है। अपनी बुक जो है, उनकी बुक का नाम है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। इसमें हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए हर रूल जो है वो काम के हैं, और किस प्रकार से कौन सा सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में कहाँ मिल जाए ये हम जो है ये तो निर्धारित कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए सभी प्रकार के फॉर्मेट को हमें देखना होगा। चलिए हम देख लेते हैं ये क्या बता रहे हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये कुछ ऐसा बता रहे हैं कि भाई हमने जिन
जिन एडजेक्टिव को हमने देख लिया है, जिन एडजेक्टिव को हमने कहा था कि इनसे जो है एक अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्या का वो भी बोध होता है। शब्दों को गौर से आप ध्यान दीजिए, संख्या, संख्या मतलब नंबर, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव की जब हम बात किए थे तो अनिश्चित संख्या की बात हम कर रहे हैं। अनिश्चित का मतलब क्या है? अनिश्चित मतलब इनडेफिनिट, यानी ऐसे एडजेक्टिव की बात करने वाले हैं जो हम इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करने वाले हैं। जो इसके बाद इसका मतलब जो नाउन होगा, चूंकि न्यूमरल एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होगा? संख्या बताएगा, अपने बाद आने वाले नाउन की संख्या को बताएगा। संख्या को बताएगा तो न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, और संख्या बता रहा है तो इसका मतलब उस नाउन, जो नाउन आएगा उसकी संख्या बताना है, इसका मतलब काउंटेबल होगा, उसकी काउंटिंग की जा सकती है। अगर संख्या ना बताता, अगर उसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, वो अनकाउंटेबल होता, तो हम संख्या नहीं, क्या कहते हैं, क्वांटिटी बताएगा। क्वांटिटी मतलब मात्रा होती है, यानी जो अनकाउंटेबल नाउन है उनको हम मात्रा में बताते हैं, पैमाने से माप के बताते हैं। लेकिन नंबर वाला जो होता है, नंबर में हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो न्यूमरल एडजेक्टिव जो होते हैं उनके मतलब, वो न्यूमरल एडजेक्टिव जो होते हैं वो ऐसे नाउन के पहले आते हैं जो नाउन काउंटेबल होते हैं, यानी काउंटेबल नाउन के पहले लगने वाले एडजेक्टिव वो क्या होंगे? न्यूमरल एडजेक्टिव। अब न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, ये हम जान लिए। एडजेक्टिव आप नंबर भी जिसे हम कहते हैं। लेकिन इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब ये है कि ये जो इसके बाद जो आने वाला, यानी ये वर्ड ऐसे होंगे, यानी ये वर्ड ऐसे होंगे जिनको हम एडजेक्टिव कह रहे हैं, जो ऐसे नाउन, जो नाउन के पहले लगने वाले हैं, वो नाउन की संख्या तो बताएंगे लेकिन निश्चित नहीं बताएंगे कि 10 संख्या में है, 20 है, 30 है, ये नहीं बताएंगे। अनिश्चित संख्या बताएंगे, उसमें आपको निश्चित संख्या नहीं मिलेगी, अनिश्चित ही, तभी भी हम उनको क्या करें? इनडेफिनिट कह रहे हैं। तो नाम देखिए, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। हम क्या कहने वाले? इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। चलिए, हमने इनको देखा था, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब यही बात कह रहे हैं जो आरपी सिन्हा साहब हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ हमारे जो हैं, कुछ एडजेक्टिव को यहाँ पे ये इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी मान ले रहे हैं। अब हम देखते हैं भाई, इसे इनडेफिनिट, एक तो इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट क्यों है? हमने बताया कि इनके बाद जो नाउन रहेगा उसकी निश्चित संख्या नहीं बता पाएंगे, ये कि उसमें कितने लोग हैं, कितने लोग बात कर रहा हूँ, उसकी संख्या नहीं बता पाएंगे। लेकिन क्या होंगे ये और साथ में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव भी होंगे, चूंकि हम नाम क्या देने वाले हैं? इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन की ओर संकेत कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये संकेत करने का, यानी वही वाले हमारे जो एडजेक्टिव हैं जिसे हम क्या कह रहे थे? इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कह रहे थे, वही हमारे क्या होंगे? उन्हीं को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान देंगे यहाँ पे आप, ठीक है ना? यानी ये नाउन की ओर संकेत भी करते रहेंगे। चलिए हम देखते हैं, जैसे इन्होंने कहा सिंगुलर में, ये देखिए सिंगुलर में क्या है भाई, ए और एन को हम हमेशा क्या मानते हैं? इनडेफिनिट ही मानते हैं ना। अभी कह रहे हैं ए और एन को एडजेक्टिव भी मान सकते हैं, आप डिटर्मिनर कहते हैं ना, एडजेक्टिव भी क्या है? डिटर्मिनर ही है। तो ए एन को आप रख सकते हैं, ए और एन के बाद आप रखेंगे तो क्या होगा भाई? वो सिंगुलर तो होगा, ठीक है ना, सिंगुलर तो होगा, लेकिन हमने बताया था इनको इनडेफिनिट माना जाता है। सिंगुलर रहेगा तो आप ये नहीं कहेंगे निश्चित नंबर बता रहा है, नहीं, यहाँ पे हम ध्यान देंगे ए और एन का सही अर्थ होता है कोई, क्योंकि हम उसे जनरल रूप में लागू करते हैं। जैसे अ बॉय हमने कह दिया तो इसका मतलब है कोई लड़का, ठीक है, इसका मतलब कोई लड़का। कोई लड़का मतलब अब आप स्वतंत्र हैं कि आप किसी भी लड़के की बात कर सकते हैं। अब बॉय हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको इसको निश्चित ही करना है तो आप क्या लगाएंगे भाई? 1 लगाइए, 1 बॉय, तो 1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे इंडेफिनिट बात कर रहे हैं, इंडेफिनिट भी होंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ तो, जैसे 1 लगा देंगे, 1 को भी, 1 का भी सेंस कभी कभी क्या होता है? कोई होता है। 1 बॉय हम देखेंगे कभी कभी 1 का सेंस भी होता है, कभी कभी कोई लड़का, ठीक, कोई होता है। जब 1 को भी हम जनरल रूप में लागू करने लगते हैं, हम न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह ना लागू करके इसे जनरली लागू करना चाहते हैं, जैसे हमने कहा था ना 1 से भी हम जनरल वाला सेंस लेते हैं, जिसका पॉजिटिव केस होता है वंस, वो वाला आप देखेंगे उस केस में। तो ऐसे ही अगर आप इसे एडजेक्टिव के रूप में उपयोग करेंगे तब इसका जनरल सेंस में, तो यहाँ आप थोड़ी सी बातें ध्यान रखेंगे भाई। 1 को हटा दीजिए, क्योंकि 1 को भी हम जनरल रूप में उपयोग करते हैं। अगर हम 2 लगा दें, देखिए 2 के बाद अब बॉयस होगा, देखिए तो ये 2 देखिए क्या है? ये डेफिनेट है, ये डेफिनेट संख्या बता रहा है इसकी, कि जो लड़कों की बात कर रहा हूँ वो 2 लड़के हैं। 1 वाला 1 रहेगा, ये एक सेंस में तो बता,
भाई अगर आप गिनती की तरह लिख रहे हैं एक लड़का, तो आप अगर गिनती के रूप में लेना चाहते हैं तो ये डेफिनेट बता रहा है। लेकिन हमने कहा ना वन का एक और उपयोग होता है, वन का एक उपयोग होता है कि भाई अगर आप किसी चीज़ को जनरल रूप में कहना चाहते हैं, जनरल रूप का मतलब होता है साधारण रूप से, साधारण रूप का मतलब है वो सभी, अगर व्यक्तियों की बात करें यानी सभी व्यक्तियों पे लागू होगा। जैसे हमने कहा ना कोई लड़का, ठीक है ना, कोई लड़का कहेंगे तो वो सब पे लागू होगा। तो इस तरीके का भी सेंस आ जाता है वन से। जब ऐसा सेंस रहेगा तब वन को हम उस वाले वन की बात कर रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। भाई इंडेफिनिट रूप से आपने लागू किया है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। हम वन की बात तब कर रहे हैं, आप वन में कंफ्यूज नहीं होना है तो डेफिनेटिव नंबर बता देगा ये नाउन का, नहीं। वहाँ पे हम बात कर रहे हैं वन का अर्थ होगा जनरल रूप में, यानी उस नाउन को जनरल रूप में लागू किया जाएगा, तब इस सेंस में लिया जा रहा है। तो सिंगुलर क्या होंगे इनके बाद, ये सिंगुलर इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि इनके बाद क्या है, इनके बाद ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह रहे हैं, और इनके बाद आने वाला नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। यानी ये किसके पहले आएंगे, सिंगुलर नाउन के पहले आएंगे, और इनके माध्यम से हम जनरल रूप में उसे लागू करने का प्रयास। कहने का मतलब है इसके बाद आने वाले नाउन की आप संख्या नहीं निश्चित कर सकते, इसीलिए इसको हम इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह रहे हैं। और प्लूरल में क्या होंगे, प्लूरल में यही देखिए, जो सर्टेन है इसके पहले आ लगा लिया तो ये हो गया, क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। लेकिन सर्टेन आपने रख दिया तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, निश्चित। अब निश्चित में कितने हैं ये नहीं पता, ठीक है। निश्चित यानी समझ लीजिए निश्चित, सर्टेन मतलब निश्चित, ठीक है, निश्चित ही है उनकी संख्या। अनिश्चित जैसे हम कहते हैं कि इसकी संख्या अनंत नहीं है, तो वो वाली चीज़, ठीक है, निश्चित। सर्टेन मतलब। अदर मतलब हो गया, अदर का मतलब अदर प्लूरल होता है, ठीक है, अदर होता है प्लूरल, तो आपको इसको प्लूरल में मानना है। अदर मतलब अन्य हो गया, दूसरा हो गया, मतलब जो ढेर सारे लोग होंगे, तो वही मीनिंग है अनादर की। अनादर मतलब दूसरा हो गया, ठीक है, जैसे अन्य लोग हम कहेंगे, ठीक है ना। और अनादर का मतलब दूसरा, समझ लीजिए ये एक ही नंबर को बताएगा, ठीक है। तो ये हमारे ये जो एडजेक्टिव हैं देखिए यहाँ पे सिंगुलर में ये रहेंगे। सिंगुलर का मतलब यही है यहाँ पे कि इनको जनरल रूप में हम लागू करेंगे, इनके बाद आने वाला नाउन कहने का मतलब है वो सिंगुलर होगा। और प्लूरल में ये प्रयोग होंगे दो, जिनके बाद आने वाला नाउन जो होगा वो प्लूरल रहेगा हमेशा, क्योंकि ये एडजेक्टिव प्लूरल की तरफ प्रयोग होते हैं। इसके बाद आने वाला नाउन की संख्या हम निश्चित नहीं बता सकते। अगर प्लूरल है तो आपको नाउन क्या रखना पड़ेगा, प्लूरल रखना पड़ेगा। और ये सिंगुलर हैं, इनके बाद आप नाउन सिंगुलर रखेंगे। ऐसे हमने ये देखिए कुछ हमारे जो हैं कुछ एडजेक्टिव ऐसे प्रयोग करने वाले हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। तो एनी हो गया, सच हो गया, सम हो गया, एनी अदर हो गया। देखिए एनी अदर क्या है, दोनों प्रयोग हो सकता है। द अदर हो गया, द अदर लग जाए, ठीक है, द सेम लग जाए। ये सब भी हमारे एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होकर के क्या करेंगे, ये सभी बताएंगे हमें। इसके बाद जो नाउन आने वाला है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। हम जानते हैं अगर हमारा कोई नाउन काउंटेबल है तो उसे हम सिंगुलर भी उपयोग कर सकते हैं और प्लूरल भी उपयोग कर सकते हैं। यानी ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके बाद आने वाला नाउन आप चाहे काउंटेबल हो, देखिए काउंटेबल है तो आप सिंगुलर भी रख सकते हैं और प्लूरल भी रख सकते हैं अगर काउंटेबल है तो। लेकिन अगर वो अनकाउंटेबल है तो हम जानते हैं अनकाउंटेबल का प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता है, तब आप उस केस में आपको सिंगुलर रखना ही रखना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हालांकि हमने इन सभी एडजेक्टिव को, इनमें से मैक्सिमम एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनको हमने पढ़ लिया कहाँ पे, चलिए सच को हमने यहाँ लिया था, ठीक है। लेकिन सम हमारा है, एनी है, ठीक है, एनी है, एनी अदर है, सर्टेन है, ये सब एडजेक्टिव को जो है हम क्या कह सकते हैं, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कह सकते हैं। ये इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव ही हैं। ये एक प्रकार से कहना चाहते हैं कि भाई ये किसी नाउन के पहले लगते हैं तो ये उस नाउन को ही निश्चित करते हैं ना, उसी नाउन को, यानी उस नाउन की तरफ संकेत करते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। जैसे चलिए हम एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक दीज सॉर्ट ऑफ मैन। देखिए जब अगर गलतियाँ हो सकती हैं, गलतियाँ दी जाएंगी तो कैसे दी जाएंगी एग्जाम में, वो देखिए, वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ क्या बात की जा रही, आई लाइक यानी मैं पसंद करता हूँ, दीज सॉर्ट ऑफ मैन। देखिए हमने बात किया था यदि आप ऑफ, अगर आप दो नाउन को जोड़ रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान से समझिए, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह हमें मिलती रहेंगी आगे आगे जा करके। इन चीज़ों पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम अभ्यस्त हो जाएंगे तो हम जिस चैप्टर में चल रहेंगे उस चैप्टर की बात करेंगे। हम लगातार देखते देखते हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए, इसलिए हम हर बार हर सेंटेंस को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अब देखिए आपके बाद क्या है, आपके बाद जो नाउन रहेगा, ये नाउन हमने बात किया था कि इसको आपको प्लूरल रखना है अगर ये काउंटेबल है तो।
अगर ये काउंटेबल है तो इसे हमें क्या करना होता है, इसे हमें प्लूरल रखना होता है। अब हमारी स्वतंत्रता इधर वाले नाउन की है, जो इधर इस नाउन से हम इस नाउन का संबंध जोड़ते हैं। ये नाउन हमारा सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई हम देखेंगे बाहर जगह ये देखते रहेंगे स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें, तो ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। अब स्थितियों के अनुसार देखेंगे हम कहाँ पे क्या हो सकता है, लेकिन इस वाले को ध्यान रखिए प्लूरल होगा। अब यहाँ ये सिंगुलर देखिए हमें मिल गया, देखिए ये मेन है प्लूरल है, ठीक है, ऑफ लगा, उसके बाद ये शॉर्ट ये नाउन है, क्योंकि देखिए ये एडजेक्टिव है, देखिए इसकी ओर संकेत कर रहा है, ये इसकी ओर संकेत कर रहा है। लेकिन दीज क्या बता रहा है, दीज के बाद हमने बात की थी आने वाला जो नाउन होगा जिसकी ओर से संकेत करेगा वो प्लूरल होगा, और ये क्या करता है, नज़दीक की वस्तु को की ओर संकेत करता है जो एक से अधिक होती है। तो आप क्या लगाना पड़ेगा, आई लाइक दीज शॉर्ट, शॉर्ट मतलब काइंड यानी प्रकार, शॉर्ट का मतलब होगा प्रकार, मतलब मैं पसंद करता हूँ इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार के आदमियों को, ठीक है ना, ये हम कहना चाहते हैं। तो या तो आप इसे शॉर्ट कर लीजिए, ठीक, या हमने कहा ये सिंगुलर भी हो सकता है ना, सिंगुलर भी अगर शॉर्ट रखना ही चाहते हैं तो दिस लगा लीजिए आप यहाँ, भाई दीज का दिस कर दीजिए। तो दोनों तरीके आपके पास इसको सही करने के, या तो आप इसे दीज को दिस कर लीजिए, दिस शॉर्ट ऑफ मैन, ठीक है, या आप क्या करिए इसे दीज रहने देना चाहते तो आप नाउन को चेंज कर लीजिए, शॉर्ट्स कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अगला सेंटेंस इसी प्रकार का है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेन लगा हुआ है, देखिए मेन लगा हुआ है, प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है, देखिए दोज लगा हुआ है, तो दोज को से हम दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति को दर्शाते हैं। तो आप ये देखिए दोज के बाद भी प्लूरल होना चाहिए, काइंड्स होना चाहिए, या तो आप इसे काइंड्स कर लीजिए या दोज को बदल लीजिए, आप क्या कर लेंगे, दैट कर लेंगे, आई डू नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ मैन, ये कर सकते हैं आप, या आप जो है दोज काइंड्स ऑफ मैन कर सकते हैं ये। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला हमारा यहाँ पे है तीन, तीन के बारे में बात करेंगे। एक है हमारा है अनादर, एक है अदर, ठीक है, और एक है एनी अदर। ये हमारे तीन एडजेक्टिव हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ये हमारे क्या है, इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं आप इसे, या इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव तो है ही है, ये इनडेफिनिट हमारे इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव तो है ही। देखिए न्यूमरल चूँकि जो आ रहा है नाउन उसकी संख्या बता रहे हैं, इसको आप ये भी मान सकते हैं कि इस नाउन की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है ना, तो आप इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी मान सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि इनका प्रयोग कैसे होता है। इनादर का मतलब होता है कि जैसे हम बात करें कि दो लड़के हैं, हमने पहले की बात की और दूसरे की बात करना है, तो इनादर हमने पढ़ा था ना, वन इनादर लगता है, वन इनादर जब दो लोगों की बात होती है। अच्छा, जब दो लोगों की बात होती है तो हम लगाते हैं ईच अदर लगाते हैं, तब हम ईच अदर लगाते हैं, और दो से अधिक लोग बात होती है तो वन इनादर लगाते हैं। लेकिन यहाँ इनादर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है ना, दूसरा आप ये ऐसे सेंस लेंगे, और दूसरा क्या, दूसरा मतलब ये नाउन आप सिंगुलर रखने वाले हैं, इनादर सिंगुलर की तरफ प्रयोग होता है, तो आप ये जानेंगे। अदर जो होता है ये प्लूरल है, प्लूरल है, अदर क्या है, प्लूरल है, तो इसके बाद नाउन रखेंगे आप प्लूरल, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, ठीक है। और एनी अदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होता है, तो इसके बाद आप नाउन सिंगुलर भी रख सकते हैं, प्लूरल भी रख सकते हैं। लेकिन सभी के बाद क्या रखना है आपको, काउंटेबल नाउन ही रखना है, क्योंकि ये क्या है, काउंटेबल नाउन ही आपको रखने हैं इनके बाद। आई हैव रीड अनदर बुक, ये मतलब मैंने पढ़ा है दूसरी, मैं कह रहा हूँ मैंने एक और किताब पढ़ी, आप कह सकते हैं, मैंने अनदर मतलब मैंने दूसरी किताब, एक अन्य किताब और पढ़ी है, क्या, आई हैव रीड अनदर बुक, मतलब मैंने दूसरी किताब पढ़ी है, ये कह रहे हैं। आई हैव रीड अदर बुक्स, मैंने अन्य किताबें पढ़ी हैं, ये हो गई, देखिए अन्य किताबें पढ़ी हुई ऐसे कहेंगे। आई हैव नॉट रीड एनी अदर बुक, हाँ एनी अदर जो लगेगा ये जो है, चूँकि हम जानते हैं एनी कहाँ लगता है, एनी के बारे में हमने जब पढ़ा था तो हमने कहा था ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं लगता है, ये लगता है या नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए या इंट्रोगेटिव होना चाहिए। तो देखिए एनी अदर भी कहाँ लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा। देखिए आई हैव नॉट रीड यानी मैंने नहीं, आई हैव नॉट रेड यानी मैंने नहीं पढ़ा है कोई दूसरी, कोई अन्य किताब या कोई अन्य किताबें, आप कह सकते हैं कोई अन्य किताब या कोई अन्य किताबें, तो आप दोनों रख सकते हैं। एनी अदर जो होता है वो हमारा सिंगुलर प्लूरल उसके बाद नाउन दोनों लग सकता है। तो ये हमने देखा कि भाई ये हमने देख लिया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में, डिटेल में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे अगला एडजेक्टिव जो हमारा है, अगला एडजेक्टिव हमारा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव है ये हमारा जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है। अगर इसके वर्ब की बात करें तो क्या होगा, इंटेरोगेट, इंटेरोगेट, इंट्रोगेट मतलब है पूछताछ करना या क्वेश्चन करना या प्रश्न करना, तो ये इसका जो वर्ब है उसका रूप है प्रश्न करना। तो हम इसका मतलब प्रश्नवाचक विशेषण पढ़ने वाले हैं हम।
तो इसने के नाम नहीं बता दिए कि भाई क्या करेगा, ये किसी नाउन के पहले आकर के उस नाउन को लेकर के क्वेश्चन करेगा। चलिए देख लेते हैं नाउन को लेकर के कैसे क्वेश्चन कर रहा है। भाई देखिए ये क्या है, ये मैनर है, मैनर पहले वाट लगा दिया, वाट मतलब क्या, क्या मैनर, क्या मैनर मतलब क्या, क्या आचरण कह लीजिए आप, यहाँ मैनर का मतलब आचरण है, ठीक है, व्यवहार से है, ठीक है ना, व्यवहार से, क्या व्यवहार है, ठीक है। वाट मैनर ऑफ मैन इज ही, अच्छा मैनर, मैनर्स होता है तब होता है आचरण, मैनर का मतलब होता है प्रकार, आप ले लीजिए प्रकार या तरीका ले लीजिए, ठीक है, किस तरीके का, जैसे हम कहते हैं क्या तरीके का आदमी है वह, ठीक है, क्या तरीके का आदमी है वह मतलब किस प्रकार, कहने का सेंस है किस ढंग का आदमी है वो, ये हम कहना चाहते हैं। तो वही हम कह रहे हैं किस तरीके का आदमी। देखिए ये क्या हो गया, क्या तरीका, क्या तरीका, क्वेश्चन किससे कर रहा है, इस नाउन से, देखिए मतलब कौन से तरीके का आदमी है ये हम कहना चाहते हैं, ठीक। तो देखिए मैनर से क्या हो गया, ये हो गया। अब आप कहेंगे कौन सा तरीके के लिए हु मैनर या विच मैनर लगा लीजिए, तो आप विच लगा सकते थे, लेकिन वाट लगा लिए तो वाट वाला भी सेंस हम ले सकते हैं उस तरीके से, यानी क्या मैनर का आदमी। देखिए ये नाउन जोड़ा गया है, ठीक है, तो किस मैनर का आदमी इज। अब देखिए सेंटेंस को ध्यान देना है, यहाँ क्वेश्चन पूछने का कार्य चल रहा है, सब्जेक्ट हमारा कौन है, सब्जेक्ट ये है हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट ये है और ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ सेंटेंस में ये पूरा ऑब्जेक्ट है हमारा, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट वाला जो हमारा है उसमें WH टाइप वर्ड है, तो इसलिए हमें उसे पहले रखना पड़ रहा है, जबकि सब्जेक्ट हमारा ये है। हम कहना चाहते थे वह किस ढंग का आदमी है, हम ये कहना चाहते थे वह किस ढंग का आदमी है, किस तरीके का आदमी है, ये हम कहना चाहते थे। देखिए यहाँ क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, वह, ये है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले क्या हो जाता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाती है, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाती है, और हम क्या करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड वाला अगर क्वेश्चन है तो हम उसे पहले रहता ऑब्जेक्ट है वो, लेकिन हम उसे पहले लेते हैं, क्योंकि WH टाइप के वर्ड को हम लास्ट में नहीं रख सकते। तो ये स्ट्रक्चर देख के आपको पहचानना होगा। WH टाइप जो वर्ड था ये हमारा प्रोनाउन या नाउन होता, लेकिन भाई इसके बाद ये नाउन है, देखिए नाउन तो हमारे इसके बाद हमने रखा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया, इस नाउन के बारे में क्वेश्चन करने लगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ये एडजेक्टिव का कार्य किया, चूंकि इस नाउन के बारे में बता रहा है। ऐसे ही विच वे, कौन से रास्ते, इसका मतलब कौन से रास्ता, वे मतलब रास्ता, कौन से रास्ता, शैल बी गो, देखिए ये सब्जेक्ट कहाँ हमारा, ये रहा सब्जेक्ट हमारा, हम कह रहे हैं हम किस रास्ते या कौन से रास्ते से जाएंगे, हम कह रहे हैं हम कौन से रास्ते से जाएंगे, ये हम कह रहे हैं। देखिए तो सब्जेक्ट कौन है, ये है सब्जेक्ट हमारा, तो हमने हेल्पिंग वर्ब सेल को पहले कर लिया, और ये देखिए मेन वर्ब हमारी ये पड़ी हुई है, तो हम कहेंगे कौन से रास्ते हम जाएंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट था, वे हमारा रास्ता था, ठीक है ना, लेकिन वे के पहले हमने एक वर्ड लगाया जो इस रास्ते से ही क्वेश्चन करेगा, इसी नाउन से क्वेश्चन करेगा। तो लेकिन अभी WH टाइप था ये, ठीक है, हम इस सेंटेंस को अगर बनाते, अगर हम इसको चेंज करना चाहें, इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान समझना होगा कि भाई अगर हम इसे चेंज करना चाहें पॉजिटिव में, तो ये ऐसे होता, बी शैल गो, अगर हम यही कहते, देखिए क्वेश्चन ना पूछते, तो हम कहते बी शैल गो दिस वे, चलिए ये हमने लगा लिया, यानी हम इस रास्ते से जाएंगे, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ऐसा किया हमने, हम इस रास्ते से जाएंगे, देखिए हम जाएंगे इस रास्ते से, ठीक है, लेकिन अब हम क्वेश्चन करना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन करना चाहते हैं कौन से रास्ते, यानी ये रास्ते, यहाँ जो ऑब्जेक्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये हालांकि ऑब्जेक्ट हमारा, ये देखिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है यानी कि हमारा कुल मिलाकर के समझ लीजिए नाउन है, हम किस रास्ते जाएंगे, वी शैल गो दिस वे, यानी हम इस रास्ते जाएंगे, तो देखिए ये क्या हो गया, ये जो नाउन है हमारा, इसी क्वेश्चन पूछने का कार्य कर रहा हूँ, ये ऐसा समझिएगा प्रेडिकेट वाले पार्ट में आ रहा है, लेकिन इसे हम सब्जेक्ट वाले पार्ट में लाएंगे अगर ये क्वेश्चन पूछने का कार्य कर लेंगे, तो क्वेश्चन पूछने का कार्य करेंगे तो ये वर्ड हटा कर हमने कह दिया विच, कौन से रास्ते, ये कर दिया, तो अब इसे अब लास्ट में नहीं रख सकते,
लास्ट नहीं रख सकते क्योंकि WH टाइप वर्ड हो गया, तो ये बेहतर माना जाता है आप इसे पहले ला लीजिए। आप इसे पहले ला रहे हैं और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछने के समय क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ठीक है ना, ये आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस ऐसा चेंज हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे, इस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पे। अगला सेंटेंस है देखिए, हुज बुक इज दिस। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब के बाद चला जाता है अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट था जहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछने का कार्य कर लिया, और इस पर हमें क्या है, देखिए ये अधिकार जताता हुआ भी है, यानी किसकी किताब है ये। तो आप देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, किसकी किताब है या। ऐसे ही ये सेंटेंस है देखिए, व्हाट कलर। देखिए नाउन कुल मिला के आपको WH टाइप अगर वर्ड मिले, ठीक है ना, और सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिखे, इंट्रोगेटिव दिखने का मतलब है सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाएगी, और WH टाइप वर्ड मिले अगर, तो वो हमारा रहता है क्या, वो हमारा रहता है, अगर उसके बाद नाउन नहीं मिल रहा है आपको, सीधे वर्ब मिल जा रही। अगर सोचिए ये नाउन ना होता तो सीधे इसके बाद क्या मिलती, व्हाट इज ही, तो ये क्या हो जाता, ये हमारा सीधे वर्ब के पहले हो जाता, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता। ऐसे यहाँ पे भी देखिए, अगर वे हटा दीजिए तो वर्ब मिल जाएगी। तो अगर ठीक वर्ब मिलती है, उस इंट्रोगेटिव वर्ड जो है हमारा, उसके ठीक बाद अगर वर्ब मिलती है तो वो ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर यहाँ से आप हटा लीजिए, हालांकि हुज प्रयोग नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, हुज के बाद नाउन आना जरूरी है जिस नाउन पे ये अधिकार जताना चाहता है, तो क्या हो जाएगा, ये तब प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ नाउन हटाएंगे ये प्रोनाउन हो, जैसे हम कह रहे हैं विच कलर, यानी कौन सा कलर, या व्हाट कलर, या कौन सा कलर, वही मतलब है क्या कलर आप कह लीजिए, क्या कलर तुम पसंद करते हो सबसे ज़्यादा, लाइक मोस्ट। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमारा ये रहा, ठीक है, सब्जेक्ट ये रहा हमारा। ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो डू पहले आ गया जो कि यू के हिसाब से, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है चूँकि इसके बाद नाउन है। ऐसे हुज आइडियल्स, देखिए ये क्या है, ये जो नाउन था इस पे अधिकार जताना भी था और क्वेश्चन भी पूछना था, यानी किसके आइडियल्स, किसके आदर्श। अब देखिए सेंटेंस का फॉर्मेशन भी इंट्रोगेटिव है, ये हमारी मेन वर्ब यहाँ है जबकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगती है या डज लगती है, तो यू के हिसाब से लगी, सब्जेक्ट ये हमारा, यानी किसके आदर्श तुम फॉलो करते हो। आप इसको अर्थ ऐसे लेंगे कि तुम किसके आदर्श फॉलो करते हो, यानी तुम किसके आदर्शों का अनुसरण करते हो, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप इधर से पढ़ेंगे, वह किस ढंग का आदमी है, ऐसे यहाँ से पढ़िए, हम किस रास्ते जाएंगे, यहाँ से यह किसकी किताब है। तो देखिए अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट नज़र आएगा, तुम कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये किसका, ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है ना, ये पसंद करने को बता रहा है कि सबसे ज़्यादा पसंद करना। तो अभी हम एडवर्ब पढ़ेंगे तब जानेंगे, ये एडवर्ब है हमारा जो वर्ब की बात है। यहाँ देखेंगे हुज आइडियल्स, किसके मतलब तुम किसके आदर्शों का अनुसरण करते हो। तो सब्जेक्ट हमारे ये हैं। आप ये स्ट्रक्चर अगर आपको इंट्रोगेटिव आता रहेगा तो आप बेहतर रूप से पकड़ पाएंगे। अभी आप पकड़ने के लिए ये देखिए कि ये एडजेक्टिव है जो इंट्रोगेटिव टाइप वर्ड आया जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा वर्ड जो क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नाउन के पहले आ रहा है, देखिए तो ये क्या होगा, तब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अगर ये नाउन नहीं होता ठीक इसके बाद वर्ब आई होती तो ये क्या हो जाता, तब ये प्रोनाउन हो जाता, तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो हमने ये देख लिया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव देख लिया। अगला देखते हैं हम, अगला हमारा इम्फेटिक एडजेक्टिव। इम्फेटिक एडजेक्टिव क्या है, इम्फेटिक हम जानते हैं एक वर्ब है जिससे बना हुआ, या इसे हम इम्फेसाइजिंग भी कहते हैं। तो इम्फेसाइज मतलब होता है जोर डालना, जोर डालना या दबाव डालना। तो अगर हमें किसी चीज़ पे जोर डालना है या दबाव, मतलब उस पर दबाव दे करके कहना है, दबाव का मतलब हुआ उस पर ज़्यादा जोर दे करके कहना है किसी चीज़ पे, तो हम उसे कहेंगे कि भाई हम उस पर इम्फेसाइज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इम्फेटिक मतलब एक ऐसे, अब ऐसा वर्ड आएगा जो इम्फेटिक एडजेक्टिव कहलाएगा, वो क्या करेगा, वो नाउन के पहले आकर के उस नाउन पे जोर देने का कार्य करेगा, उस नाउन पे ज़्यादा जो है ज़्यादा महत्व देने का कार्य किया जाएगा, उस पर ज़्यादा जोर दे करके कार्य कराया जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखिए आप सेंटेंस को देखिए, वहाँ से लगातार पहचान रहे, देखिए ये क्या है, दिस के बाद वर्ब आ गई, यानी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि वर्ब है इसके बाद।
दिस इज माई ऑन, देखिए माई पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो माई के बाद एक नाउन होना चाहिए, तो देखिए ये है माई हाउस। लेकिन उसके पहले एक और देखिए, एक और वर्ड लग गया है ऑन। यही यहाँ पे जो ऑन लगा हुआ है ये हमारा एक एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? एम्फैटिक एडजेक्टिव है, जो क्या करने के लिए आया है? इस नाउन पर दबाव डालने के लिए आया हुआ है, इस पे जोर डालने के लिए आया हुआ है। हम कहेंगे यह है, क्या है? यह मेरा। ऑन का मतलब हुआ खुद का, ये समझिए, मेरा, यह मेरा खुद का ही मत कहिए, यहाँ कह लिए यह मेरा ही घर है। भाई आपको दबाव की तरह हिंदी में कैसे डालेंगे? मेरा ही घर है का मतलब मेरा खुद का घर है, वही चीज़ हुआ, मेरा खुद का घर है, ठीक है ना। ज़्यादा बेहतर होगा आप कहेंगे या मेरा ही। ऑन का मतलब ही ले लीजिए इस सेंटेंस, मतलब ये जब दबाव वाले सेंस में आएगा। वैसे ऑन का मतलब होता है, ऑन एक वर्ब भी होती है। ऑन का मतलब होता है अधिकार होना, किसी चीज़ पे अधिकार रखना, ऑन, ठीक है ना। और ऑन का मतलब हो गया, अगर ये नाउन के रूप में हो गया तो इसका मतलब हो गया अधिकार, ठीक है, इसका मतलब हो गया अधिकार। तो ऑन ये होता है, लेकिन यहाँ पे ऑन का अर्थ वो नहीं लेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ ऑन का अर्थ वो ना लेकर के आप इस पर सिर्फ दबाव डालने वाले सेंस में देखेंगे। मेरा खुद का घर है ऐसे ना कह कर आप कहेंगे मेरा ही घर है। चलिए ऐसे हम दबाव डाल के देख लेते हैं, हिंदी में तो ऐसे ही बोल लेते हैं। दिस इज माई ऑन हाउस, तो देखिए इसका पोजीशन कहाँ हुआ? जिस नाउन पे जोर डालना है उस नाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बीच में आ रहा है। ये फार्मेशन आपको सेंटेंस का, ये फार्मेशन जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपको इस तरीके से ऑन के माध्यम से किसी नाउन पे अगर आपको जोर डालना है तो आप क्या करेंगे? आप पॉजिटिव एडजेक्टिव रखेंगे, उसके बाद ऑन रखेंगे, फिर नाउन रखेंगे जिस पर मतलब जोर डालना है। अगला देखिए, जैसे दिस हैपेंड, अब देखिए दिस के बाद वर्ब आ गई, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस हैपेंड यानी यह घटित हुआ था बिफोर, बिफोर मतलब सामने मेरी आंखों के, करें मेरी आंखों के। और वेरी से भी हम वही दर्शा सकते हैं, मेरी खुद की आंखों से नहीं कहेंगे, मेरी ही आंखों के सामने क्या हुआ था? घटित हुआ था। तो इस तरीके से देखिए कैसे किसी नाउन पे एम्फेसाइज किया जाता है। तो एक तो हमने देखा ऑन करके आप कर सकते हैं, एक आप क्या कर सकते हैं? वेरी लगा के कर सकते हैं। तो वेरी के माध्यम से कर सकते हैं, ऑन के माध्यम से कर सकते हैं। ये जब सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये हैं, तो आप देखेंगे कि भाई पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाइए, फिर आप वेरी या ऑन का प्रयोग कीजिए, फिर उस नाउन जिस पे आप अधिकार जताना चाहते हैं, जिस पे आप जोर डालना चाहते हैं, वो आप प्रयोग करेंगे। तो दिस हैपेंड यानी ये घटित हुआ था, बिफोर मतलब सामने क्या? मेरी ही आंखों के सामने घटित हुआ था, ये सेंस हुआ। अगला देखते हैं हम। अगला ही स्पोक यानी उसने बोला था। ही स्पोक, देखिए ये हमारी ही स्पोक द वेरी सेम वर्ड, द वेरी सेम, यहाँ देखिए अब द वेरी सेम वर्ड। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है वेरी सेम एक, ठीक है ना। यानी हम कहेंगे वेरी सेम वर्ड आई हैव स्पोकन, यानी उसने, बेरी का मतलब यहाँ ठीक समझेंगे, ठीक है ना। ठीक सेम मतलब वही हो गया, मतलब कि ठीक वही शब्द, ठीक है ना। देखिए हम इस शब्द पे जोर डाल रहे हैं ना, इस शब्द पे जो नाउन है हमारा, इस पे जोर डालना है हमें। तो आप एक चीज़ और प्रयोग कर सकते हैं, द वेरी सेम, ठीक है, द वेरी सेम ये प्रयोग कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ही स्पोक द वेरी सेम वर्ड, यानी उसने बोला था ठीक, ये बेरी का मतलब ठीक ले रहे हैं, ठीक वही, सेम का मतलब वही हो गया, वही वर्ड, ठीक वही वर्ड आई हैव स्पोकन, जो मैं बोल चुका हूँ। ये आप कह सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई उसने वही वर्ड बोले हैं जो मैं पहले बोल चुका हूँ। इस तरीके से हम देख रहे हैं दबाव किस तरीके से दर्शाया जा सकता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं बेरी का मतलब, हम देखिए यहाँ पे हमने कहा ही करके बोल लीजिए। यहाँ पे हमने कहा क्या कर लीजिए आप, ही स्पोक द बेरी सेम वर्ड, मतलब ठीक वाला हमने कहा, ठीक वही शब्द। या आप देखिए सेम को आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ सेम वर्ड जो है ये हमारा नाउन है, तभी तो ये एडजेक्टिव हुआ भाई। ये सेम वर्ड, दो वर्ड मिल करके नाउन, यानी समान वर्ड, यानी कि समान शब्द एक वर्ड हम मानेंगे, ठीक है ना। सेम वर्ड इंग्लिश में देखिए तो सेम वर्ड मतलब वही वर्ड, ठीक है, सेम वर्ड, ठीक है।
और ये उस पर जोर डालने का कार्य कर रहा है, इस नाउन पे जोर डालने का कार्य कर रहा है जो मिल करके। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब हम कहेंगे ठीक वही वर्ड, या ऐसे कह लिए, ठीक के छोड़िए, आप कह सकते हैं समान वर्ड ही बोला था, यानी उसने समान वर्ड ही बोला था, अगर आप ही कहना चाहते हैं। तो बेरी का बहुत का सेंस नहीं लेंगे आप, यहाँ पे देखिए अर्थ अलग लेना है। उसने समान शब्द ही बोला था, आई हैव स्पोकन, मैं जो बोल चुका हूँ, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो आप बेरी का ही करके, ज़्यादातर दबाव हिंदी में ही करके डाला जाता है, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश में देख रहे हैं आप यहाँ पे, जबकि बेरी का मतलब आप लिटरल मीनिंग लेंगे तो बहुत होता है। ऐसे ही यहाँ ऑन का मतलब होता है, अगर वर्ब के रूप ले रहे हैं तो अधिकार होना, ऑन का मतलब हो गया अधिकार। वैसे आगे देखते हैं हम, आई सा इट, देखिए ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये यस। मैंने देखा था इसे, मैंने इसे देखा था, ठीक है ना, कोई एक चीज़ थी उसे मैंने देखा था जो निर्जीव थी, मैंने इसे देखा था। विद माई ऑन आइज, मैंने अपनी ही आंखों से देखा था, ऐसे कहेंगे आप, ये मैंने अपनी ही आंखों से देखा था। देखिए यहाँ पे भी वही वाला स्ट्रक्चर है। आगे ही वाज बीटेन, यानी उसे पीटा गया था, उसे पीटा गया था एट हिज ऑन गेम, एट हिज ऑन गेम, गेम का मतलब यहाँ पे उसने जो षड्यंत्र रचा था, यानी उसके अपने ही गेम में, अपने ही षड्यंत्र में उसे पीटा गया था। आप ऐसा कह सकते हैं अगर नेगेटिव लेना चाहते हैं कि भाई उसने जो षड्यंत्र रचा था, जो गेम रचा था अपना, उसमें अपने ही गेम में पीटा गया था, आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं माइंड। अब देखिए वर्ब से ही शुरुआत हो गई सेंटेंस की, माइंड योर ऑन बिजनेस। हम ये लगातार ये वाक्य सुनते हैं, माइंड योर ऑन बिजनेस, यानी अपने ही बिजनेस, यानी अपने ही व्यवसाय से को ध्यान में रखिए। माइंड मतलब समझिए यहाँ ध्यान में रखिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये तब बोला जाता है भाई अपने से मतलब रखिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है, अगर आप लिटरल मीनिंग पे ना जा करके इसके भाव को समझना है। लिटरल मीनिंग देखेंगे भाई अपने ही बिजनेस पर ध्यान रखिए, यानी कि आपको अपने बिजनेस को छोड़ करके दूसरे के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आपको अपने से मतलब रखना चाहिए, अपने ही से मतलब रखिए, किसी के मैटर में इंटरफेयर ना कीजिए, तब ये बोला जाता है माइंड योर ऑन बिजनेस। तो यहाँ पे भी ही का सेंस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा अर्थ निकल के आएगा, कि यानी ध्यान रखिए अपने अपने ही बिजनेस पर, यानी अपने ही मैटर में इन्वॉल्व रहिए, दूसरे का मैटर में इन्वॉल्व नहीं, कहने का मतलब है। दैट इज़ द वेरी थिंग वी वांट। अब देखिए यहाँ द वेरी का सेंस यहाँ क्या लेंगे, या दैट इज़ द वेरी थिंग। हाँ यहाँ पे देखेंगे आप इम्फेसाइज और तरीके से, देखिए ये है थिंग, थिंग के पहले वेरी लगा हुआ है। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ वही वाला सेंस लेंगे, वही करके, दिस इज द वेरी थिंग का मतलब है या वही चीज़ है, थिंग मतलब वस्तु हो गई, या वही वस्तु है। तो यहाँ देखिए अब बेरी का हम सेंस ले रहे हैं वही, जोड़ देने के लिए। तो क्या करें, यह वही वस्तु है, वह वही वस्तु है, दैट है तो वह हम कहेंगे वह वही वस्तु है, बी वांट, जो मैं चाहता था। यहाँ दैट का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना, लेकिन हम कहेंगे मैं चाहता था, इसका मतलब जो मैं चाहता था, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो कंजंक्शन है दैट वो ड्रॉप कर दिया जाता है। तो दैट इज द वेरी थिंग, यानी कि अब वेरी का सेंस हम क्या ले रहे हैं, वही करके, या वही वस्तु है जो मैं चाहता था, मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसे देखिए ये ऐसे सेंस में दो चीज़ें प्रयोग होती है, या तो द वेरी कर लीजिए या द सेम कर लीजिए, यानी यह वही किताब है मैं चाहता था जो, ठीक है, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये देखिए ध्यान दीजिए बुक के पहले आकर के ये क्या कर रहा है, उसी नाउन पे ही तो जोर डालने का कार्य कर रहा है। आई वॉन्ट टू हैव, यानी मैं इसे प्राप्त करना, हैव मतलब हो गया, देखिए ये हो गया मैं चाहता था, टू हैव मतलब अधिकार में होना, समझ लीजिए अधिकार होना, यानी मैं अधिकार होना मतलब मैं अधिकार करना चाहता था, कह लीजिए, यानी मैं लेना चाहता था, क्या मैं इसे लेना चाहता था, ठीक है ना, यानी मैं इसे अधिकार में रखना चाहता था, कह लीजिए आप। फॉर माई वेरी ऑन, देखिए अब देखिए आई वॉन्ट टू हैव दिस के बाद यहाँ नाउन छूट गया, यहाँ पे आप नाउन लगा लेंगे कार, दिस के बाद कार। आई वॉन्ट टू हैव दिस कार, यानी मैं ये कार खरीदना चाहता था, आप कह लीजिए, ठीक है ना, कार पर अधिकार रखना चाहता था का मतलब मैं ये कार खरीदना चाहता था। फॉर माई वेरी ऑन का मतलब हुआ
खुद मतलब अपने खुद के लिए, यानी कि ये मेरी कार क्या हो, अपनी खुद की हो, ये हम कहना चाहते हैं, मेरी ही खुद की। अब देखिए बेरी के बाद ऑन भी लग गया, आप ध्यान दीजिए। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बेरी क्या है, बेरी ऑन कहीं नहीं मिला मैं, ठीक है ना, बेरी के बाद ऑन लगा लें, ये नहीं मिला, तो बेरी वाला जो हम सेंस ले रहे थे, बेरी ही का सेंस लेंगे, और ये ऑन अब नाउन का सेंस ले लीजिए। नाउन का मतलब हो गया अधिकार। अब अधिकार यानी मेरी खुद की कार का हम कहना चाहते हैं कि मैं इस कार को चाहता था कि मेरे खुद के अधिकार में हो, ठीक है ना, ये कहने का सेंस है। तो यहाँ ये नाउन के रूप में आप लेंगे, और ये ही, मेरा ही अधिकार हो, मेरे ही अधिकार के लिए, मेरा खुद काम कह लें, ये कार में चाहता था। तो हमने देखा इम्पैटिक एडजेक्टिव कैसे बन रहा है, देखिए हर जगह देखिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसके बाद एक नाउन आएगा, ऑन कार्य करता है, बेरी कार्य करता है, देखिए इसके बाद आ रहा है। और यहाँ स्ट्रक्चर ये भी याद रखेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको रखना होता है पहले, ठीक। अब बेरी के बाद देखिए क्या है, बेरी के बाद आप रख लेंगे बेरी, ये काम बेरी भी कर सकता है, द बेरी सेम, अगर द बेरी वाला देखिए, ये द बेरी के बाद अगर आ जाए नाउन, तो आप इसको ही करके ना पढ़ करके वही पढ़ेंगे, यानी ठीक वही, यानी वही वस्तु है, ठीक है, वही बुक है, वही किताब है, द सेम का प्रयोग हो सकता है। देखिए इनके बाद ये नाउन आ रहा है, और ये देखिए हम जानते हैं ये एडजेक्टिव है, तो ये इसका चूँकि नाउन की वजह से ये द आ रहा है, जो आर्टिकल, ये नाउन की वजह से आ रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव पहले चला जाता है। तो अब जहाँ देखेंगे वहीं आपको दिखेगा कि भाई ये देखिए आइस के पहले ऑन लगा हुआ है, गेम के पहले ऑन लगा हुआ है, तो इस तरीके से देखेंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे ऑन नहीं लग रहा है, एक तो ये देखेंगे यहाँ ऑन के बाद जो है नाउन नहीं आया है, यहाँ देखिए ऑन के बाद नाउन नहीं आ रहा है इस जगह पे। हर जगह हमने देखा कि ऑन जो है हमारा इम्पैटिक एडजेक्टिव करता कार्य कर रहा है, उसके बाद नाउन आ रहा है, बेरी कर रहा है तो नाउन आ रहा है, फिर हमने देखा बेरी कर काम कर रहा है तो ये नाउन आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑन कार्य कर रहा है एडजेक्टिव का, आइस आ रहा है, ऑन कार्य कर रहा है, गेम आया नाउन, फिर ऑन के बाद बिजनेस नाउन आया, बेरी के बाद थिंग आ गया नाउन, सेम के बाद बुक आ गया नाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं बेरी के बाद देखिए ऑन आया है, ऐसा हमने स्ट्रक्चर पहली बार देखा। अब ये समझ सकते हैं ओन नाउन का भी कार्य करता है, तो वो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, बेरी के बाद नाउन आना चाहिए, तो ये नाउन का देखिए ऐसा आप समझ सकते हैं। या यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई मैं उसी कार पे अधिकार की बात करने वाला हूँ, तो दिस के बाद कार आ चुकी है, यहाँ दिस के बाद कार आ चुकी है, इसीलिए हम वहाँ कार का प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि नाउन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो उसी नाउन के लिए जो है खुद के लिए यानी कार के लिए, तो ये आप कह सकते हैं प्रोनाउन का भी प्रयोग हो गया है। वैसे ऑन को आप नाउन के रूप में लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने देखा बेरी के बाद या ऑन के बाद जो है नाउन रखा जाएगा, और उससे हम लेंगे क्या, जोड़ डालने वाला अर्थ। तो ये हो गया एम्फैटिक एडजेक्टिव हमारा। अब हम देख लेते हैं अगला जो हमारा एडजेक्टिव है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेम, यहाँ हम देखेंगे एक्सक्लेम करना, ठीक है ना, एक्सक्लेम, ये एक्सक्लेम वर्ब से बना हुआ है, जिस वर्ब का मतलब होता है टू से समथिंग सडनली एंड लाउडली बिकॉज ऑफ स्ट्रांग इमोशन और पेन, यानी कि कोई स्ट्रांग इमोशन अचानक कोई भाव तुम्हारे मन में पैदा हो, या अचानक कोई दर्द के कारण क्या करना, कोई चीज़ बोलना अचानक और तेज़ी से बोलना। वही हम कहें विस्मय से, अचानक अचंभे से, विस्मय से कोई चीज़ बोलना जो है, अब वो अचानक जो है कोई इमोशन मन में आ जाए, यानी कोई भाव आ जाए, कोई भाव के कारण या कोई पेन के कारण कोई दर्द हो, तो अचानक क्या होना, तेज़ी से बोलना और अचानक बोलना, ये क्या कहलाता है, एक्सक्लेम करना कहलाता है। तो इसका मतलब कोई चीज़ हमने देखा, या तो हमें किसी चीज़ का दर्द हुआ तो हमने अचानक बोल दिया, या हमें जो है हमने हमारे मन में कोई भाव आया अचानक, हमने जो है गुस्सा आया, या हमारे मन में अचानक कोई भी भाव आया, तो हमने अचानक बिना सोचे समझे जो वाक्य बोल दिया, जल्दी से जो बोल दिया, उसे कहते हैं एक्सक्लेम करने का मतलब ये होता है। तो ऐसा देखिए यहाँ आप देखेंगे, अब हमारा जो एडजेक्टिव ऐसा होगा, वो ऐसा वर्ड होगा जो किसी नाउन के पहले आएगा और ये वाला भाव व्यक्त करेगा। जैसे हम देखें, चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे वाट है, देखिए सबसे ज़्यादा वाट प्रयोग होता है, हमने देखा था वाट होता है, हाउ होता है, ये सब प्रयोग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग होता है, वाट प्रयोग होता है हमारा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या अर्थ निकलेगा। देखिए वाट, यहाँ वाट का जैसे ही हम इंट्रोगेटिव
वर्ड देखते हैं, हमें लगता है कि क्वेश्चन किया जाएगा। नहीं, क्वेश्चन नहीं किया जाएगा जब तक सेंटेंस का फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव जैसा नहीं होगा। इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, और ज़्यादातर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या रहता है? वो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। ज़्यादातर क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है। हम देखेंगे कब, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट रहेगा, कभी कभी क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, या अभी हमने देखा एडजेक्टिव भी रह सकता है अगर इसके बाद नाउन है। हम और चीज़ देखेंगे कि भाई ये हमारा एडवर्ब भी हो सकता है, तो हम देखेंगे एडवर्ब किस रूप में हो सकता है। अभी हमने कहा ना कि आप नाउन देखिए, उसके बाद देखिए ये नाउन दिख रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। ये देखिए इसके बाद नाउन है, इसके बाद देखिए व्हाट एन आइडिया। हाँ, तो यहाँ पे भी ध्यान देना, हमने एक बात किया, सच के बाद, सच एक हमारा ऐसा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जिसके बाद आने वाला नाउन जो होता है वो अपना जो है आर्टिकल साथ में लिए रहता है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो। जबकि हम जानते हैं कि हमारा जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले अगर कोई चीज़ होती है, एडजेक्टिव से पहले चला जाता है हमारा। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो अन्य प्रकार के एडजेक्टिव के साथ में क्या होता है? वो आगे आ जाएगा, उसके बाद इधर नाउन रहेगा। ऐसा हो जाता है, बीच में एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन सच हमारा ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लग रहा है तो ए यहाँ लगेगा, उसके बाद नाउन रहेगा। तो एक तो इसके साथ याद रखना है। एक ये एक्स, जब हम करें एक्सक्लामेटरी जो एडजेक्टिव है, इसके साथ में भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी हमारा जो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, सिंगुलर काउंटेबल आए या यहाँ पे काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों आ सकता है, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर में। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ये ऐसा है, इसी रूप में ये प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। तो जैसे हम कहें वाट जीनियस, वाट जीनियस का अर्थ समझे हम। वाट जीनियस मतलब क्या, हम यहाँ सेंस ले रहे हैं, जैसे अचानक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या जीनियस है। मतलब यहाँ बोलने का मतलब है क्या जीनियस है। क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठा है, उसने ऐसी बात कर दी, उसने कोई ऐसी बात कर दी जो हमें लगा यार कि कोई जीनियस व्यक्ति कर सकता है, बहुत जीनियस व्यक्ति कर सकता है। तो हमने अचानक बोल दिया यार क्या जीनियस आदमी है, तो वही क्या जीनियस है। तो वही वाले सेंस में ये सेंटेंस बोला जा रहा है, वाट जीनियस। तो वाट का मतलब वेरी, वेरी जीनियस, यानी बहुत ही क्या है, बहुत ही जीनियस है वो व्यक्ति, हम ये कह रहे हैं। तो वाट का मतलब वो नहीं है, देखिए क्वेश्चन पूछने का नहीं है, मतलब यहाँ पे हमने अचानक में बोला है, और अचानक में ये इस नाउन की क्या बता रहा है? नाउन की विशेषता ही बता रहा है, हम देखेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा कि भाई ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा? हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ऐसे हम देखेंगे ये फोली, फोली का मतलब क्या है? फोली मतलब समझ लो मूर्खता, समझ लीजिए, ठीक है। स्टूपिडिटी इसका सिनोनिम होता है, तो इसका मतलब मूर्खता है। क्या मूर्खता है, ठीक है। जैसे हम कहें क्या मूर्खता है, अचानक हम मतलब किसी ने ऐसी बात कर दी, हमें बहुत मूर्खतापूर्ण लगी, तो हमने कहा क्या मूर्खता है। तो ये क्या हो जाएगी? देखिए इस मूर्खता के बारे में, क्या मूर्खता मतलब बहुत ज़्यादा मूर्खता की बात चल रही, तो यहाँ पे भी वही बेरी वाला सेंस है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे हम, यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है इस नाउन के बारे में, इसकी नाउन की जो है क्वालिटी एक प्रकार से बताई जा रही है, ठीक है ना, बहुत मूर्खता। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया हमारा एक्सक्लामेटरी। ऐसे व्हाट एन आइडिया, हम कब बोलेंगे? भाई किसी ने एक ऐसा हमें आइडिया दिया जो हमने सोचा भी नहीं था, तो हम कहेंगे व्हाट एन आइडिया, मतलब क्या आइडिया है, ठीक है ना। तो क्या आइडिया, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छा आइडिया है, इसका मतलब बहुत अच्छा हुआ। व्हाट का मतलब बहुत अच्छा है सर। व्हाट अ ब्लेसिंग, मतलब क्या, क्या भाग्य, आप ब्लेसिंग कह लीजिए, ब्लेसिंग का मतलब यहाँ क्या भाग्य है कह लीजिए ऐसा। तो ऐसा ठीक है, तो हो जाएगा क्या भाग्य है, क्या ब्लेसिंग है, क्या आशीर्वाद मिला है, ठीक है ना, क्या आशीर्वाद मिला हुआ है, क्या ब्लेसिंग है, ठीक है ना, क्या वरदान मिला हुआ है, ऐसे कह लीजिए वरदान, क्या वरदान मिला हुआ है। तो ये क्या हो गया? क्या का अर्थ मतलब से नहीं पूछा, मतलब बहुत अच्छा वरदान मिला हुआ करने का मतलब हुआ। तो ये इस तरीके से देखिए, वाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, यानी कि हम कहना कि ये सेंटेंस कब बोला गया होगा? जब कहा गया होगा भाई, कहा जाता है मतलब कि क्या आदमी, क्या एक मतलब जब ये बोला जाता है कि भाई, ये सेंटेंस उस तरीके से बोला गया है, वाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, यानी आदमी भी क्या एक, मतलब आदमी को भी क्या कारीगरी की तरह बनाया गया, हम करें मतलब भगवान ने अगर आदमी को बनाया तो वो भी क्या एक पीस ऑफ वर्क है, मतलब कैसा काम का कैसा भी, मतलब हम कहेंगे कैसी कारीगरी की गई है, ऐसा आप कह सकते हैं। वाट अ पीस, एक पीस मतलब काम का एक टुकड़ा है, ये कहने का मतलब है। देखिए ये कार्य का एक पीस है, मतलब कई कार्य किए गए, कार्य का एक टुकड़ा है जो है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए प्लूरल नहीं लगाया जा सकता ऑफ के बाद। मतलब जैसे कई कार्य किए गए,
उसमें से एक पीस का मतलब यहाँ हुआ एक काम, उसमें से एक काम जो है जो किया गया है वो क्या है, मैन है। इस सेंस को आप समझेंगे, ये आप लिटरल मीनिंग के रूप में नहीं निकाल सकते। जैसे हम कह रहे हैं भगवान ने, यहाँ तब बोला गया ये कि भगवान ने यार बहुत सारे काम किए, यानी बहुत सारे जीव बनाए, ठीक है ना, बहुत सारे जीव बनाए, लेकिन जो आदमी बनाया उस आदमी के अंदर जो क्वालिटी डाली है वो अन्य किसी जीव के अंदर नहीं डाली है। तो उस सेंस में ये बोला जा रहा है यार कि आदमी भी क्या कारीगरी है, मतलब क्या भगवान का क्या जो कार्य किया गया उसमें से क्या एक कार्य है, मतलब एक बहुत अच्छा कार्य है, बहुत ही यूनिक कार्य है। वाट का मतलब ये हुआ ये। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, नाउन के, देखिए नाउन के पहले प्रयोग हुआ है, नाउन के पहले प्रयोग करके उस नाउन की विशेषता बता रहे होते हैं एक प्रकार से। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। हमने ये देख लिया, हमने एडजेक्टिव के सभी प्रकार की बात कर ली है। एडजेक्टिव हमारे जो थे उनमें से सभी एडजेक्टिव की हमने बात कर ली है। अब कुछ किताबों में कुछ और प्रकार का एडजेक्टिव जैसे रिलेटिव एडजेक्टिव दिया गया है, उनके बारे में हम कुछ बात कर लेंगे, वो हम देखेंगे अब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस उसी के साथ में बात करेंगे, ठीक है। वैसे सभी किताबों में जो एडजेक्टिव दिए गए हैं वो सभी एडजेक्टिव की हमने बात कर ली। 10 प्रकार का, समानतः 10 प्रकार का एडजेक्टिव होता है जो हमने देख लिया है। बाकी एक हमारा इसमें से एक डिटर्मिनर आर्टिकल जो था, आर्टिकल वाला एडजेक्टिव, वो तो हमने देख ही लिया है, आर्टिकल वाला एडजेक्टिव। रिलेटिव एडजेक्टिव को हम ऐसे ही देखते रहेंगे कि कहाँ पे रिलेटिव एडजेक्टिव कब, जब एक क्लास दूसरी क्लास से जुड़ेगी तब वो वहाँ पे आएगा, तब उसकी वहाँ पे बात कर लेंगे। वैसे हमने सभी प्रकार के एडजेक्टिव की डिटेल में चर्चा कर ली है। अब कल से हम जो है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनसे आधारित जो रूल हैं उन रूल्स को पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।